students, we will study chapter 16. Our chapter 16 name is United Nations. The United Nations Organization or the UN was founded on 24th October 1945 after the end of the Second World War. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूएन जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, वो 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू प्रमोट पीस एंड कॉपरेशन अमंग ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टेड किया गया था पीस और कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए हमारी पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज में. एट प्रेजेंट 192 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन, और प्रेजेंट में 192 कंट्रीज यूएन के मेंबर्स भी हैं. इट हैज इट्स ऑफिसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इसके ऑफिसेज पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पर हैं. द यूएन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. यूएन के पास 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल. इट हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं. अरेबिक, चाइनीज, इट मीन मंdarin, English, French, Russian and Spanish. Formation of the UN, the World War First and Second caused a lot of bloodshed in the last century. Last century में जो World War First और Second हुआ था उसमें काफी ज़्यादा lot of bloodshed भी हुआ. Several thousands of people lost their lives. A lot of people were crippled and some places were completely destroyed. काफी सारे सेवरल थाउजेंड लोगों की जान भी गई, उन्होंने अपनी जिंदगी को खो भी दिया. काफी सारे पीपल रिपल्ड भी हो गए और कुछ जगह ऐसी भी हैं जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914 एंड लास्टेड टिल 1919. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1940 में हुआ था और वो लास्ट 1919 तक रहा था. इट कॉजेज ह्यूज डैमेज टू द एंटायर वर्ल्ड एंड लीड टू अ वर्ल्ड वाइड डिजायर फॉर पीस. इसकी वजह से काफी ज्यादा ह्यूज डैमेज भी हुआ पूरे वर्ल्ड में और एक वर्ल्ड वाइड डिजायर फॉर पीस के लिए लीड भी हुआ. दिस डिजायर लीड टू द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1919. इस डिजायर लीड की वजह से लीग ऑफ नेशन का क्रिएशन हुआ 1919 में. द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड एंड जर्मनी बिगेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1939. जो लीग ऑफ नेशन था ये फेल्ड हो गया था और जो जर्मनी थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में. द वॉर एंडेड विद द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान इन 1945, which caused huge destruction and killed over 3 lakh people and led several million homeless. जो वॉर हुआ था वो एंडेड हुआ था एटम बॉम्ब्स को ड्रॉप कर करके हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में ड्रॉप किए गए थे 1945 में, और इसका कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ. 3 लाख पीपल मरे भी और काफ़ी सारे मिलियंस में घर भी होमलेस हो गए, मतलब कि वे घर से बेघर भी हो गए, घर बर्बाद हो गए. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द पावरफुल नेशंस of the world wanted to replace the league of ensure that such wars did not repeated in the future. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक पावरफुल नेशन बनाया गया वर्ल्ड में जो वे चाहते थे कि इस लीग को वे रिप्लेस कर दें, इसकी जगह एक ऐसी लीग लाए जो कि जो वॉर है ये दोबारा फ्यूचर में कभी रिपीट ही ना हो. दे इमर्ज विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज हाउ द यूएन वाज फॉर्म्ड. वे इमर्ज हो गए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और इस वजह से जो यूएन है इसका फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्म्ड हुआ. द यूएन करेक्टर वो साइंड बाय 50 मेंबर्स कंट्रीज ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए. जो यूएन चार्टर था ये साइन किया गया था 50 मेंबर्स के द्वारा, 50 मेंबर्स कंट्री के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में. दिस डे इज ऑब्जर्व एज यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर. इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन डे को हर साल. प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन. द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर आर. आपको मेन प्रिंसिपल्स दे रखा है यूएन चार्टर के. फर्स्ट इज देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर अमंग ऑल द नेशंस. सभी नेशंस में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो. सेकंड इज द मेंबर शुड सेटल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स. जो मेंबर्स हैं वो सेटल हो, डिस्प्यूट्स हो पीसफुल मीन्स के द्वारा. थर्ड इज द मेंबर्स ऑफ द यूएन शुड नॉट यूज थ्रेट्स एंड फोर्स. जो मेंबर्स है यूएन के वो थ्रेट्स और फोर्स को यूज ना करें. फोर्थ इज द मेंबर शुड सपोर्ट द यूएन एंड ऑल इट्स एक्टिविटीज. जो मेंबर्स हैं यूएन के वो सपोर्ट करें यूएन को और इसकी सभी एक्टिविटीज को भी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. फर्स्ट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी.
इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। सेकंड इज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स पीसफुली, मेंबर स्टेट्स के बीच में पीसफुली सेटल डिस्प्यूट्स करना। थर्ड इज टू इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर ऑल नेशन, सभी नेशन के लिए इक्वल राइट्स को इंश्योर करना। फोर्थ इज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, नेशन के अमंग फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करना। फिफ्थ इज टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स एमिकली, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना। सिक्स इज टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ह्यूमन राइट्स के अधिकार के लिए रिस्पेक्ट को प्रमोट करना और सभी के लिए फ्रीडम को भी प्रमोट करना। मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन, जनरल असेंबली, द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन, जनरल असेंबली है वो मेन ऑर्गन है ह्यूमन की। द जनरल असेंबली मीट्स वंस इन अ ईयर बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, जनरल असेंबली है वो मीट होती है साल में एक बार, सितंबर और दिसंबर के बीच में। ईच मेंबर कंट्री हैज ओनली वन वोट इन द असेंबली, कंट्री के हर एक मेंबर को एक असेंबली के अंदर वोट दी जाती है, एक वोट। सिक्योरिटी काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, ये नेशंस के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं। आउट ऑफ देन 5 आर परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, उनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर द परमानेंट मेंबर्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years टर्म्स बाय द जनरल असेंबली, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने जाते हैं 2 साल के टर्म्स के लिए जनरल असेंबली के द्वारा। द परमानेंट मेंबर्स हैव विटो पावर, परमानेंट मेंबर्स के पास विटो पावर होती है। अकॉर्डिंग टू विटो पावर, इफ अ सिंगल मेंबर डिसएग्रीज विद द डिसीजन, द डिसीजन कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव। विटो पावर का मतलब होता है, विटो पावर के अकॉर्डिंग यदि कोई एक सिंगल मेंबर भी है उस डिसीजन से डिसएग्री कर रहा है, वो डिसीजन को नहीं मान रहा है, तो वो जो डिसीजन है वो आगे इफेक्टिव नहीं किया जाएगा, उस पर काम नहीं किया जाएगा। द सिक्योरिटी काउंसिल लुक्स इनटू एंड सजेस्ट वेज टू रिसॉल्व पीसफुली डिसएग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं वो देखते हैं और सजेस्ट करते हैं वो तरीके पीसफुली, शांति से डिसएग्रीमेंट को रिसॉल्व करने के लिए कंट्रीज के बीच में। कंट्रीज आर बाउंडेड टू फॉलो द डिसीजंस मेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, और जो कंट्रीज होती हैं वे बंधी हुई होती हैं, उन्हें डिसीजंस को फॉलो करने पड़ते हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बनाए गए होते हैं। सेक्रेटरीट, द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज द सेक्रेटरी जनरल, हेड होता है सेक्रेटरीट का वो सेक्रेटरी जनरल होता है। द सेक्रेटरीट प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स, कीप्स रिकॉर्ड्स, कैरीज आउट द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन, जो सेक्रेटरीट है वो प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स को, अपने पास रिकॉर्ड्स रखता है और वो डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है वो ह्यूमन तक कैरी कर पाता है, उसको पहुंचाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ द एजेंसीज ऑफ द ह्यूमन, जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है कोऑर्डिनेट्स हैं वो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज को एजेंसीज को ह्यूमन तक पहुंचाते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका एम है कि वे लोगों की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करें इस वर्ल्ड में सभी जगह। इट सेंड्स फूड, क्लॉथिंग एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज टू द नीडी एंड टू दोज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, वे खाना बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं और दूसरे एसेंशियल मतलब कुछ जरूरत की चीज़ें बेचते हैं जरूरतमंद लोगों को, और जो लोग नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा इफेक्ट हुए हैं उनको भी वे सब चीज़ें पहुँचाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, वे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको बचाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ इज द प्रिंसिपल जुडिशियल कोर्ट ऑफ द यूएन, जो ICJ है वो प्रिंसिपल जुडिशियल कोर्ट है यूएन में। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड एडवाइसेस मेंबर्स कंट्रीज ऑन मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये कंट्रीज और एडवाइसेस मेंबर्स कंट्रीज के बीच में सेटल डिस्प्यूट करवाती हैं यदि इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कुछ मैटर हो जाए तो। बी, कोर्ट हैज 15 जजेस, उस कोर्ट में 15 जज होते हैं। इट हेडक्वार्टर्स इज एट द हैग्यू इन द नेदरलैंड, जिसका हेडक्वार्टर्स है वो द हैग्यू में है जो कि नेदरलैंड में है। नेक्स्ट, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द यूएन हैज सेट अप सेवरल एजेंसीज दैट हेल्प कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड अदर प्रॉब्लम्स, जो यूएन है उसने सेवरल एजेंसीज को सेटअप कर रखा है जो कि कंट्रीज की मदद करती है इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ और अदर प्रॉब्लम्स को फेस करने में। सम ऑफ दीज एजेंसीज आर मेंशन बिलो, उनमें से कुछ एजेंसीज नीचे आपको मेंशन कर रखी हैं। फर्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड इमरजेंसी फंड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं UNICEF। सेकंड इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस WHO,
थर्ड इज द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन UNESCO. Fourth is the Food and Agriculture Organization FAO. Fifth is the International Labour Organization ILO. Achievements of the United Nations. First is the contribution of human to prevent war and conflicts between nations is undeniable. जो contribution होता है human का वो prevent करते हैं war को और conflicts करते हैं nation is undeniable के बीच में. Second is the human's role in controlling the spread of arms is important to maintain peace and security worldwide. तो यूएन का रोल होता है वो कंट्रोल करना होता है कि वो आर्म्स को स्प्रेड करें, वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर. थर्ड इज द यूएन हैज बीन सक्सेसफुल इन हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, डिसीजेस एंड हेल्थ इमरजेंसी. जो यूएन है वो सक्सेसफुल भी रहे हेल्प डेवलप कंट्रीज की हेल्प करने में, पॉवर्टी, डिसीजेस, हेल्थ इमरजेंसी के अगेंस्ट लड़ने में. फोर्थ इज द यूएन हैज achieved remarkable success in providing relief to the refugees and the victims of natural disaster. जो यूएन है वो उन्होंने अचीव किया रिमार्केबल सक्सेस को रिलीफ प्रोवाइड करके रिफ्यूजीज को और नेचुरल डिजास्टर से जो गुजरे हुए विक्टिम्स हैं उनको. फिफ्थ इज द यूएन हैज बीन सक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग कल्चरल कोऑपरेशन अमंग द नेशन. जो यूएन है वो सक्सेसफुल रहे कल्चरल कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने में सभी नेशंस में. दिस पिक्चर शोज यूनाइटेड नेशंस. Next is India and the United Nations. India was among the original members of the UN Charter. So India है वो एक original member है UN Charter का. It has accepted the ideals of the UN and has played a key role in the promotion of world peace and security. इन्होंने accept किया UN के ideals को और की तरह चाबी की तरह रोल प्ले करे वर्ल्ड पीस के प्रमोशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए. It has been a part of the UN peacekeeping forces in various countries such as Palestine, Cyprus and Congo. ये यूएन पीस के पार्ट भी रहे, उन्होंने फोर्स को कीप रखा वेरियस कंट्रीज में जैसे कि पैलेस्टाइन, कैप्रियस एंड कोंगो. मेजर एरियाज वेयर इंडिया हैज सपोर्टेड द यूएन आर. मेजर एरियाज दे रखे हैं जहाँ पर इंडिया ने यूएन को सपोर्ट किया. फर्स्ट इज इन फाइटिंग अगेंस्ट कॉलोनिज्म, रूलिंग ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री. ये उन्होंने कॉलोनिज्म के अगेंस्ट फाइट की, मतलब जो एक कंट्री पर दूसरे कंट्री के द्वारा रूल किया जाता है. सेकेंड इज एपार्थाइड, इट मीन्स racial discrimination against blacks. Third is in its struggle for global disagreement. उन्होंने स्ट्रगल किया ग्लोबल डिसएग्रीमेंट के लिए. लास्ट इज एंडिंग ऑफ द आर्म्स रेस, और अंत में आर्म रेस के लिए भी. Let's know first point. The UN was established in 1945 after the Second World War. जो UN है वो 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद. सेकेंड इज यूएन है 6 मेजर ऑर्गन्स. यूएन में 6 मेजर ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. थर्ड इज द यूएन हैज हेल्प टू प्रिवेंट वॉर्स, कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज एंड रन लिटरेसी प्रोग्राम. तो यूएन है वो हेल्प करती है वॉर्स को प्रिवेंट करने में, डिसीजेज को फैलने से कंट्रोल करने में और लिटरेसी प्रोग्राम्स को चलाने में. It has also given aid to undeveloped and developing countries. वो एड भी प्रोवाइड करते हैं, एड भी देते हैं अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को. लास्ट इज इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएन. जो इंडिया है वो भी यूएन का फाउंडिंग है. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.